भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। यवतमाळ जिल्हातर्फे पांढरकवडा नाटेतर्फे समधीर दादाल बायकोन नावा प्रधान सेवकना जय सेवा। आपला हीद इलाका मातृशक्तीना प्रतीक म्हणता। इतीन जमा एरुण सब कोलावार दादा बाइकलुंग इमेत मुख्य सेवक नेत राम राम जय श्यामा दादा। इमुंग सबुंग भेटी लताना आनुंग खूब खुशी ये दिन। यवतमाळ जिल्हा आणि परिसरे मायर मार बंजारा भाई बहनों मारो मनपूर्वक जय सेवालाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, राज्य के लोकप्रिय एवं यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन जी, श्रीमान हंसराज आहिर जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान मदन येरावर जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए भाइयों और बहनों और विशेष रूप से बहनों, पांढरकवडा की इस भूमि से मैं संत सर्वलाल महाराज, मुक्ताजी महाराज जैसे अनेक संतों और महापुरुषों को नमन करता हूं। कुछ महीने पहले इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। दिल्ली में मुझे इन युवा साथियों से मिलने का अवसर भी मिला था। उनके परिश्रम, उनके सपनों के बारे में जानकर मुझे यवतमाळ चंद्रपुर की ऊर्जा का सुखद अनुभव हुआ था। इसी यहां की कोलाम जनजाति का स्वच्छता के प्रति जो आग्रह है, उसका जिक्र मैंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। चंद्रपुर के युवाओं ने जिस तरह वहां के किले को साफ किया था, उससे देश के अनेक युवाओं को ऐसे ही स्वच्छता अभियान की प्रेरणा मिली है। तुम्ही विचार करीत असाल, आज मी पांढरकवड्यात का आलो? माझ्या माता भगिनींना तर भेटायचेच होते, पण 20 मार्च 2014 रोजी सुद्धा मी दाबडीला आलो होतो। तब मैंने चाय पर चर्चा की थी और देश की समस्याओं को दूर करने के निरंतर काम करने का वादा किया था। बीते 4.5 वर्ष से पूरी ईमानदारी के साथ आपसे किया ये वादा निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को संतोष है? मैं जो काम कर रहा हूं उससे संतोष है? मैं जो मेहनत कर रहा हूं उससे संतोष है?
मैंने जो वादा किया उसके लिए जी जान से जुटा हूं। आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे। आज भी पांडरकवड़ा के यवतमाल के विकास से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इनमें गरीबों के घर से जुड़े, सड़कों से जुड़े, रेलवे से जुड़े, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े, शिक्षा से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। भाई और बहनों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के बीच मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी दो वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाई और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। साथियों, देश की सुरक्षा के साथ ही
देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोकार्पण और शिलान्यास इसी सोच का विस्तार है। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यवतमाल की प्रगति भी यहां की सड़कों और रेलवे से सुनिश्चित होनी है। इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सड़क से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा पुणे अजनी पुणे हमसफर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ये ट्रेन दौंड, मनमाड़, भुसावल और बडनेरा होते हुए जाएगी। इससे इन सभी जगहों के लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। साथियों, सड़क और रेल सुविधा के अलावा यवतमाल के 14,500 से अधिक गरीब परिवारों ने आज अपने नए घर में प्रवेश भी किया है। जिनको भी ये पक्के घर मिले हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब पक्के घर हैं तो सपने भी पक्के होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है और ये सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। जिन परिवारों को अब तक घर नहीं मिला है, वे भी इस बात पे भरोसा करें, ये मेरा वचन है, 2022 के पहले हर परिवार को पक्का घर होगा, होगा, होगा। अब तक देश के गांव और शहरों में 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र में भी लगभग 2.5 लाख घर बने हैं। फडणवीस जी की सरकार ने भी 50,000 से ज्यादा घर बनवाए हैं। यहां यवतमाल में भी लगभग 12,000 घरों पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं, ये गरीबों को आत्मविश्वास तो दे ही रहे हैं, साथ में हमारी बहनों के सशक्तिकरण का भी साधन है। जिस प्रकार यहां की हमारी परंपराओं में बहनों को प्राथमिकता दी जाती है, माताएं परिवार और समाज को दिशा दिखाती हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण को लेकर यवतमाल देश के अग्रणी जिलों में है। यवतमाल सहित पूरे महाराष्ट्र में महिला बचत गट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारी सरकार ने महिला बचत गट को विस्तार भी दिया है और उनको शक्ति भी दी है। इन समूहों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए पहले की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा पैसा उपलब्ध कराया गया है। भाइयों और बहनों, मुझे याद है
कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो शेतकरी समाज से लंबा संवाद किया था। आज जब दोबारा आपके बीच आया हूं तो ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि हाल के बजट में शेतकरी समाज के साथ साथ जो हमारे गुमंतु समाज के लोग हैं, बंजारा वगैरह जो समाज है, हमारे श्रमिक समाज है, हमारे खेत मजदूर हैं, इन सभी के लिए भी बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से केंद्र सरकार ने किसानों की सीधी आर्थिक मदद करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये दिल्ली में से भारत सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लगभग 1,25,00,000 किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये पैसा 2-2 हजार रुपयों की 3 किस्त में सीधा आपके खाते में जमा हो जाएगा और एक बार नहीं, ये हर वर्ष दिया जाएगा। साथियों, इस बजट में सरकार ने गुमंतु समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यवतमाल जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अपनी जीवन शैली और अन्य वजहों से एक जगह पर नहीं रहते हैं। इतिहास में पहली बार इस समुदाय का ख्याल सरकार ने किया है। अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार के विकास के कार्यों का लाभ इन तक तेजी से पहुंचे। साथियों, सड़कों और घरों के निर्माण से जुड़े, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी ठेले वाले, असंगठित क्षेत्र के ऐसे करोड़ों परिवारों के लिए भी पहली बार एक बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 15,000 रुपये महीना तक कमाने वाले कामगार साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए औसतन 100 रुपये का अंशदान हर महीने देना होगा। इतना ही पैसा केंद्र सरकार इन साथियों के पेंशन खाते में हर महीने जमा करने वाली है। भाइयों और बहनों, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण से जुड़े बजट में भी लगभग 30% की बढ़ोतरी की है। इससे यवतमाल सहित महाराष्ट्र के अनेक जिलों को लाभ होने वाला है। ये फैसला आदिवासी भाई बहनों के लिए भाजपा सरकार की निष्ठा और उसकी प्रतिबद्धता का सबूत है। साथियों, जमीन हो, जंगल की पैदावार हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेल से जुड़ी प्रतिभा हो, हर स्तर पर आदिवासियों के कल्याण के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। जन धन से लेकर वन धन योजना तक जनजातीय समुदाय के बहन भाइयों के लिए काम किया जा रहा है। जनधन योजना के तहत
बैंकों में लगभग हर परिवार के खाते खुलवाए गए हैं, जिससे सरकार की हर मदद आपके खाते में सीधी मिलनी सुनिश्चित हुई है। अब कोई भी बिचौलिया आपके पैसे पर डाका नहीं डाल सकता। इसी तरह वन धन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बेहतर कीमत आपको मिल पाए। इसके लिए वन धन केंद्र बनाए जा रहे हैं। सरकार का जोर वन उपज के वैल्यू एडिशन पर है, मूल्य वृद्धि पर है। जब वैल्यू एडिशन होता है, मूल्य वृद्धि होता है, तो उपज की ज्यादा कीमत मिलती है। जैसे कि कच्ची इमली की कीमत कम होती है, लेकिन अगर उसको पैकेट में बेचा जाए या फिर चटनी बनाकर बेचा जाए तो ज्यादा कीमत मिलती है। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है उसमें बीते 4.5 वर्ष में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकार द्वारा एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों को बढ़ाया गया है। जहां 4.5 वर्ष पहले जंगल से मिलने वाली 10 उपजों पर एमएसपी मिलता था, अब वो संख्या बढ़ाकर करीब 50 हो चुकी है। साथियों, भाजपा की सरकार ने आदिवासियों की कमाई को ही ध्यान में रखते हुए बांस से जुड़े एक कानून में बहुत बड़ा बदलाव भी किया है। अब आप अपने खेत में भी बांस उगा सकते हैं और उसको बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। सिर्फ बांस की खेती कर पाए इतना ही काम नहीं किया है, इसको व्यापक बाजार मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर कौशल और रोजगार तक के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का व्यापक अभियान चलाया है। इसके तहत 20,000 से अधिक की आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं। आज ही यहां पर किनवट के एकलव्य मॉडल स्कूल के नए कैंपस का लोकार्पण भी किया गया है। इस नए कैंपस में 400 से अधिक युवा साथी अपने भविष्य को संवार पाएंगे। साथियों, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य को लेकर भी व्यापक प्रयास देश में चल रहे हैं। आज यवतमाल के लिए 3 संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हमारे जनजातीय इलाकों में सिकल सेल की एक बीमारी बहुत सामान्य है। विशेष तौर पर विदर्भ में इस बीमारी की बहुत अधिक समस्या है। हम बीमारी के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा हो, रिसर्च की सुविधा हो, इसके लिए चंद्रपुर में रिसर्च से जुड़ा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। साथियों, आदिवासी भाई बहनों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का भी बड़ा लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी की स्थिति में गरीबों का 5 लाख रुपए तक का इलाज सुनिश्चित हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही मेरी आयुष्मान भारत के अनेक लाभार्थियों से मुलाकात भी हुई है। उनके चेहरे पर जो संतोष था, वही आपके इस प्रधान सेवक का मेहनताना है। साथियों,
भारत को खेल की महाशक्ति बनाने में आदिवासी नौजवानों का सामर्थ्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता जा रहा है। इसे समझते हुए ही आदिवासी क्षेत्रों में खेलों की सेवाओं सुविधाओं को और विस्तार दिया जा रहा है। सरकार का विशेष ध्यान 150 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिलों में खेल सुविधाओं के विकास पर है। सरकार द्वारा ऐसे हर जिले को 2022 तक 5 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। साथियों, इतिहास साक्षी रहा है कि देश की आजादी से लेकर देश के विकास में आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाजपा सरकार इस योगदान को सम्मान देने का काम भी कर रही है। आजादी की लड़ाई में जिन आदिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया है, उनकी याद में देश भर में स्मारकों का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण और विकास के दूसरे काम अगर आज इतनी तेजी से हो पा रहे हैं क्योंकि आपने 4.5 वर्ष पहले एक मजबूत सरकार के लिए वोट दिया था। आज सरकार साफ नियत के साथ स्पष्ट नीति बना रही है तो आपके एक वोट के कारण संभव हुआ है। तब अगर आप इससे चूक जाते तो शायद हम वहीं के वहीं रह जाते। विकास के इस विश्वास को आप और अधिक मजबूत करेंगे। अपने इस प्रधान सेवक पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर विकास की सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।